हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। फख्र से कहते हैं हिंदुस्तानी हैं। हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, और हम यहाँ पे गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। आप किसको बांटना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में? क्यों बांटना चाहते हो आप हिंदुस्तान के अंदर में? आप विकास की राजनीति कीजिए ना। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मंच पे खड़े होकर सिर्फ विकास गिनाइए, अपना 10 साल का काम गिनाइए, काम के नाम पे वोट मांगिए। क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया है, इसलिए आप काम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाह रहे हो। अभी भी आप नफरत के नाम पे वोट मांगना चाहते हो। इसलिए अब देश की नेता की अंतरात्मा जगी कि नहीं जगी मैं नहीं जानता, लेकिन देश की जनता की अंतरात्मा जग गई है कि भारतीय जनता पार्टी। अरविंद वाजपेयी जी, इसके बाद शिवम जी आप जवाब दीजिएगा। अरविंद जी एक बार, अरविंद जी आप जवाब सुनिए। अनुराग जी हो गया, अनुराग जी, अरविंद वाजपेयी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं नफरत फैलाकर, लगभग वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में। वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम लीग से तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। अंजना जी, अभी मैं आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, तो मैंने वो राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, वो टैबलेट पे चलता है, तो वो पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि पहले जो देश को 2 आदमी चलाते थे, अब आज की स्टेटमेंट ये है कि देश को 90 आदमी चला रहे। मतलब क्या कंफ्यूज है ये, अपने आप में कंफ्यूज है। मतलब पहले 2 की स्टेटमेंट छुप के आप राहुल गांधी के भाषण क्यों कार में पहले वाली खत्म, पहले अरे वो गाड़ी में चलता रहता है ना। अब आपके चैनल पे आना है तो चल रहा है, देख लिया, सुन लिया, अदरवाइज तो कहाँ देख पाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये कंफ्यूज लोग हैं क्या? तुष्टीकरण की बात जहां तक है, आपको याद होगा वो ए.के. एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी बहुत पहले, उन्होंने तो मोहर लगा दी थी बकायदा कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण राजनीति करते करते इस हाशिए पे पहुंच गई है। कंफ्यूज आदमी तुष्टीकरण करना है, सनातन को गाली देनी है, और विकास के एजेंडे पे तो अनुराग जी आप तो क्या बात करोगे, आप मत बोला करो इस पे। गायत्री प्रजापति हमको याद आ जाते हैं, जो जब राजनीति शुरू की तो बीपीएल कार्ड था, और उसके 5 साल बाद आए तो एफिडेविट में लिखा 350 करोड़ रुपए की पूंजी है। कहां से आ गई? क्या हुआ उसके खिलाफ? और फिर किस केस में बंद हुआ ये भी आपको मालूम है। देखिए, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी जो है ना, उसके आगे ये सब बोलने हो गए। कौन देता है बताओ? बार-बार पूछते कौन देता है? मुसीबत में उसका बाप होता है, कौन देता है? इनका एक बता दो नेता। और दूसरा, एक शर्म नहीं आती आपको ये बात बोलते हुए? गायत्री प्रजापति का बताइए, गायत्री प्रजापति का जवाब दिया करो पहले, फिर आगे चला करो। आगे जाने से पहले सोचा करो क्या बोल रहे हो। कौन? मैं कह रहा था कि मोदी जी ने जो 9-10 साल में क्रेडिबिलिटी बनाई है, और ये अभी राशन की बात कर रहे थे, ये तो अभय जी आपने ही बना के दिया था फूड सिक्योरिटी एक्ट। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री होते थे, उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था। उसी को हमने थोड़ा रद्दोबदल करके ये सुनिश्चित किया कि कोई गरीब परिवार भूखा न सोए। क्या गुनाह कर दिया हमने? क्या गरीबों के लिए अगर हम शौचालय बना रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं? गरीबों के लिए अगर मकान बना के दे रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं? कैसी बातें आप करे जा रहे हो? बताइए कौन सा दंगा हुआ हमारे 10 साल के राज में? और आपके मैं गिनाऊं तो फहरिस्त 100 की बन जाएगी। और सबसे बड़ा दंगा जब था, जब सिखों के गुरुद्वारे में अमृतसर में अटैक किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। भूली नहीं है ये जनता। मोदी को जनता के दिलों में निकालने के लिए ये कागजी घोषणा पत्र से काम नहीं चलेगा। 10 साल में आपकी शिकायत ये है कि मोदी ने 100% काम क्यों नहीं किए। 100% भी करेंगे। आप 24 में आ जाएंगे तो जो बचे हुए हैं वो भी पूरा कर देंगे। चाहे महिला सम्मान की बात है, चाहे ट्रिपल तलाक की बात है, चाहे कौन सा वादा पूरा नहीं किया हमने, ये बताइए। अनुराग जी एकदम छोटा सा जवाब मुझे जाना है शिवम जी के पास और अभय जी के पास। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, सम्राट चौधरी ने जो पिता पुत्री के रिश्ते के बारे में बोला है, बिहार का डिप्टी सीएम है, क्या एक पिता अपनी पुत्री को यहाँ पढ़ा लिखा के बड़ा करता है? पुत्री अगर पिता की मदद करती है, पिता पुत्री का रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता होता है। पुत्री ने अगर उसकी मदद की अपने पिता की, तो आप कहोगे ये लेन देन का रिश्ता है। ऐसे आपके डिप्टी सीएम देश के अंदर होंगे? ये देश में जो जहां हम अपनी बेटी को, यहाँ अपनी बेटी बहन को देवी स्वरूप मानते हैं, उनको आप इस तरह के रिश्ते बांधेंगे और आप उसका इस्तीफा भी नहीं मांगेंगे? ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम है तो ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप यहाँ बातें कर रहे हैं दुनिया भर की, और आप बात कर रहे थे यहाँ पे। मैं एक और खबर आ रही है, आपको बता दें, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस पर पीएम का हमला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस की नीति बांटो और राज करो, पीएम मोदी कह रहे हैं। उनके एमपी देश
के दूसरे बंटवारे की तरफ काम कर रहे हैं, की बात करते हैं। उनके एमपी देश के दूसरे बंटवारे की बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। जल्दी से जवाब दीजिए और इसके पीछे की पूरी वजह भी बताइए। प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि देश को बांटने की कोशिश है उनकी, कैसे बांटने की कोशिश है? क्योंकि जहां जहां वो माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं उसके साथ वो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबकी बात कर रहे हैं। तो खाली माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज में भी सिर्फ मुस्लिम्स को उठाकर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना कहां तक सही है? शिवम त्यागी जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक बयान से, तो काफी हर जगह यूट्यूब पर चलता ही रहता है, मनमोहन सिंह जी का, दैट माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। वन, खास तौर पर मुस्लिमों का रेफरेंस लेकर एक देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो कि इस देश में मुझे लगता है शायद पहले कभी नहीं हुआ। छोड़ दीजिए उसको। अगर 4% जो है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है कर्नाटक में, तो कौन सी बाकी जातियों को दिया जा रहा है? मुस्लिमों को दिया जा रहा है, धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। छोड़ दीजिए इस बात को। मार्च 5, 2014 को जब इस देश में चुनाव होने वाले थे, सिर्फ उससे एक दिन पहले एक चिट्ठी निकलती है रातों रात दिल्ली सरकार से, स्पेशल नोट करके, और एक ही दिन में 121 प्रॉपर्टीज जो है वक्फ दे दी जाती है। हालांकि उसमें जांच बिठा दी मोदी सरकार ने आते ही 2015 में, लेकिन वो कौन से माइनॉरिटीज को दिया जा रहा था? इन्हीं माइनॉरिटीज को दिया जा रहा था। अगर मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिलती ही इस देश में है और कहीं मिलती ही नहीं है, तो ये कौन सी बाकी माइनॉरिटीज की बात करी जा रही है? अगर सलमान खुर्शीद जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया शांति को लेकर रहा है वो काबिले तारीफ है और भारत की सरकार इसका कहीं ना कहीं साथ नहीं देती है, तो कौन पाकिस्तान की तरफ बात कर रहा है और कौन इसके बाकी के माइनॉरिटीज की बात कर रहा है? बाकी के माइनॉरिटीज की कभी कांग्रेस